आज हम बात करेंगे ऐसी आग की, ऐसे दिमाग के बारे में जो आपके पैसे में लगी हुई है, जो आपके घर में हो या सेविंग बैंक में हो या एफडी में हो। आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी जो आग लगी है वो डेली बेसिस पे आपके पैसे को बर्न कर रही है। जो दिमाग लगा है वो डेली बेसिस पे आपके पैसे का वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है। हम आज बात करेंगे इन्फ्लेशन की। आज हम बात करेंगे उस पैसे का जो कैश में आपके पास पड़ा है, सेविंग बैंक अकाउंट में है या एफडी में है। पैसे कमाने के हैं तीन तरीके। फर्स्ट, जॉब। आप 10 से 7 दूसरे के यहाँ जाइए, अपने टाइम स्लॉट सेल कीजिए, 10 से 7, 10 से 6 काम कीजिए और पैसा कमाइए। सेकंड, आप किसी आइडिया पे वर्क स्टार्ट कीजिए, अपने सेविंग पैसे को लगाइए, रिस्क लीजिए, 4 बंदों को हायर कीजिए, वो आपके लिए काम करेंगे और कमा के देंगे आपको प्रॉफिट। थर्ड, ना आप काम करने जाइए, ना ही किसी को हायर करने की जरूरत है, ना ही रिस्क लेने की जरूरत है। आप अपने पैसे को काम पे लगा दीजिए, आपके पैसा आपको अर्न करके देगा, जिसको कहते हैं आपका पैसा आपको रिटर्न देगा। हम सब जितने भी पैसे कमा लें, सारे के सारे पैसे हम खर्च नहीं करते हैं। कुछ पैसे हम करते हैं बचत, हम कुछ पैसे को करते हैं सेव। सेविंग का पर्पज क्या? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड द सेविंग? हमारे इसका मकसद क्या? सेव हम करते पैसे के क्यों है? पहला, हम कुछ पैसे सेविंग से निकाल के अलग रख लेते हैं, हम इमरजेंसी फंड के रूप में यूज करने के लिए, और जो बाकी बच जाते हैं पैसे सेविंग के, उसे हम करते हैं इन्वेस्ट। मींस उस पैसे को वापस हम कमाने पे लगा देते हैं कि वो और पैसे अर्न करके हमें दे, हम बचे हुए पैसे को कर सकें इन्वेस्ट। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन को समझने के लिए हम टेक्निकल टर्म का यूज ना करके हम सिंपल भाषा में समझते हैं। आज किसी भी चीज का दाम है 100 रुपए, अगर वो अगले साल उसकी दाम 150 रुपए हो जाए या 110 रुपए हो जाए, तो हम साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि जी इसका दाम 10 रुपए से बढ़ गया, इसके रेट में, इसके प्राइस में बढ़ोतरी हो गया 10 रुपए का। इसे हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं ये प्राइस इन्फ्लेट हो गया बाय 10% और बाय 20%। तो आज जो 100 रुपए का चीज था वो 110 हो गया या 120 रुपए हो गए। तो इसे हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को समझने के लिए हम इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, बेसिक इन्फ्लेशन। बेसिक इन्फ्लेशन में वो इन्फ्लेशन रेट को कवर किया जाता है जो सरकार प्रत्येक साल 5%, 6% हमें बताती है कि इतने प्राइस इन्फ्लेट हुए हैं। ये इसमें सरकार कवर करती है पेट्रोल, दाल, चावल, आटा, सब्जी। पर इसमें सरकार जो कवर नहीं करती है वो है आपके मेडिकल, एजुकेशन, और ये वो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेटेड प्राइस है जो कि ये 6-7% से कहीं तेजी से दौड़ रहा है। एजुकेशन, सरकार कहती है कि आपको एजुकेशन के फीस में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेशन ही नहीं है। बोला जी क्या बात कर रहे हो सर, प्रत्येक साल तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। पर सरकार कहती है हमने इतने बड़े बड़े स्कूल, हमने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ओपन करके रखे हैं, आप बच्चे को वहां भेजिए, वहां पढ़ाइए, वहां 1 भी रुपए का खर्च नहीं है। पर हम करते क्या है, अपने बच्चों को हम भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में जहां मिनिमम इन्फ्लेशन 15% से कम नहीं है। सरकार इसमें कवर नहीं करती है वो है मेडिकल। सरकार कहती है प्राइस बढ़ने की कोई बात ही नहीं है, बट हम अपने इलाज कराने के लिए जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पे मिनिमम मेडिकल एक्सपेंसेस जो प्रत्येक साल बढ़ जाता है वो है 12 से 15%। और सरकार जो कवर नहीं करती है वो है जूते, कपड़े, ये सारी चीजें सरकार कहती है कोई पहनता है 500 रुपए का शूज, कोई पहनता है 5000 का शूज। सबके अपने ब्रांड हैं, सबके अपने अपने लाइफ स्टाइल हैं। सरकार कहती है कोई 100 रुपए के कपड़े में काम चलाता है, कोई 1000 रुपए के कपड़े में काम चलाता है, कोई 5000 के कपड़े में काम चलाता है। सबके हैं अपने ब्रांड, सबके हैं अपने अपने लाइफ स्टाइल। तो इसमें सरकार कवर नहीं करती है ये सारी चीजें। ओवरऑल जितने भी डे टू डे यूज होने वाली चीजें हम लोग बाय करते हैं, किसी का प्राइस बढ़ता है 6% से, किसी का 10% से, किसी का 20% से। ओवरऑल अगर हम उसे देखें तो एवरेज 10 से 12% तो हर चीज का प्राइस इन्फ्लेट करती है, हर चीज का प्राइस बढ़ जाता है। इसके अलावा एक होता है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन मींस आपके जीवन जीने के तरीके क्या है। अब इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारे दादा थे वो हो सकता है कि एक कपड़े सिला के 1 साल 2 साल निकाल देते हो या पूरे साल एक कपड़े को चलाता हो, बट हमारे जो पिताजी थे उन्होंने प्रत्येक दिवाली, होली को नए कपड़े सिलाते थे।
लेकिन आज की जो जनरेशन है, हो सकता है प्रत्येक महीने जाके मॉल से 2 जोड़ी कपड़े उठा के ले आते हो। तो इस तरीके से आप उसे समझिए, घूमना फिरना, ट्रेवल टू ट्रेवल। हो सकता है दादाजी 4 साल में 5 साल में एक बार वो कहीं जाते हो, और भी जाते होंगे कहाँ, तो लोकल जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पे। हो सकता है हमारे पिताजी जो जाते होंगे प्रत्येक साल एक ट्रिप लेते होंगे, वो भी कहाँ, वैष्णो देवी, लोटस टेम्पल या फिर स्वर्ण मंदिर, ऐसे जो मंदिर है इस तरीके से जगह में जाते थे। बट आज अभी वाले को क्या चाहिए, हर 6 महीने में एक ट्रिप चाहिए, और वो भी ट्रिप होनी चाहिए फॉरेन की। तो ये हमारे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में काउंट होता है। सेम ऐसे ही हमारे बिल पे अप्लाई होता है, रेस्टोरेंट के बिल हो या स्विगी के बिल हो या फ्लिपकार्ट अमेजन से बाइंग के बिल हो। हम पिछले पीढ़ी के तुलना में हम ज्यादा से ज्यादा सामान का करते हैं कंजम्पशन, और हमें ज्यादा से ज्यादा प्राइस करने होते हैं पे। पहले पीढ़ी वाले एक साबुन में पूरा परिवार नहा लेता था, आज के दिन में एक परिवार के लिए 5 साबुन है, उनके लिए 5 शैम्पू है, 5 कंडीशनर है। कुल मिला के एक साधारण आदमी का बाथरूम अगर देखें तो छोटा मोटा वो 100 ही दिखाई देता है। अब आप मान लो आप जितने भी खर्चे करते हो, एजुकेशन, मेडिकल, दाल चावल, पेट्रोल, खाना पीना, दवा दारू, जितने भी चीजें हैं, ये एवरेजली 10 से 12% इन्फ्लेट होती है। इसका मतलब ये है कि आपका इनकम, जो आपके पास पैसे पड़े हैं, अगर 10 से 12% अगर वो नहीं बढ़ता है तो आपके पैसे की परचेजिंग पावर डेली बेसिस पे घटती जा रही है। मीन्स आपका पैसा अगर 12% से नहीं बढ़ रहा है, अगर आज के दिन में आपके पास 1 लाख रुपए है, कल के दिन 1,12,000 नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो पैसे, जितना चीजें आज खरीद सकता है आपका पैसा, वो पैसा उतनी सारी सामान कल 1 साल के बाद नहीं खरीद सकता। अगर आप जो रेट इन्फ्लेशन का है उतना अगर आप अपने पैसे में बढ़ोतरी कर लेते हैं, तो आप जो आज के दिन में आपका जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, वो कल के दिन मेंटेन कर पाओगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जो मेरे पास पैसे हैं या हमारी जो इनकम है वो इन्फ्लेशन के रेट से नहीं बढ़ पा रहा है, इन्फ्लेशन 12% है, हमारी इनकम 12% से नहीं बढ़ पा रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आज जो आप लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, जो आज अपने जीवन शैली जी रहे हैं, कल वो मेंटेन नहीं कर पाओगे, कल उससे आपकी दशा बुरी हो जाएगी। पर अगर आप कहते हैं कि जो हमारे इनकम है, वो जो इन्फ्लेशन रेट है 12%, उससे ज्यादा हमारे इनकम उससे तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कल आप ज्यादा लग्जरी लाइफ जिएंगे, ज्यादा लेविश लाइफ जिएंगे, ज्यादा बेहतर लाइफ स्टाइल होगा, आप वो चीजें खरीद सकते हैं जो आज आप नहीं खरीद पा रहे हैं। पर इसे सोचिए, आप बोलेंगे अगर कि जो इन्फ्लेशन का रेट है हमारे इनकम के बढ़ने के रेट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे आप आज हैं, कल वो चीज मेंटेन कर लेंगे, पर उससे बेहतर लाइफ स्टाइल की उम्मीद नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कैश की, जो आपके पास पड़े हुए हैं। अगर आपके पास लाख रुपया कैश पड़े हुए हैं और आप खुश हो रहे हैं कि आज भी 1 लाख रुपया है, कल हमारे पास रहेगा, तो किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं है, कल भी 1 लाख हमारे पास पड़ा रहेगा। पर इस बात का ध्यान रखो, ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म में 1 लाख आपके पास पड़े हैं, जबकि वो 1 लाख रहे ही नहीं। अब लोग क्या बात कर रहे हो, 1 लाख है और 1 लाख रहेंगे? हाँ, वो 1 लाख रहेंगे मॉनेटरी टर्म में, पर आप अगर परचेजिंग टर्म में देखोगे, जिस पैसे से, जिस 1 लाख से आप जो चीजें आज खरीद सकते हो, कल उतने ही चीज को खरीदने के लिए आपके पास होने चाहिए 1,12,000। सो 1 लाख में वो चीजें आ ही नहीं सकती, तो आपके पैसे का वैल्यू डेली बेसिस पे घट रहा है। अब आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपका 1 लाख रुपए पर मंथ का खर्च है, अगर मैं कहता हूं कि ऐसा करो कि 6 महीने का बैकअप आप लेके चलिए, 6 लाख रुपए ये मैंने आपके अकाउंट में डाल दिए, आपके पास रख दिए, आप आने वाले टाइम में जब भी जरूरत हो तो 6 महीने तक इस अमाउंट से खर्च अपना चला सकते हो। 5 साल के बाद सोचिए क्या होगा। 5 साल के बाद बोलूंगा कोई बात नहीं, अब इसी पैसे से 6 महीने का आप गुजारा कर लो, अपनी रोजी रोटी चला लो। फिर आप कहते हो नहीं नहीं भाई साहब, कैसे हो सकता है, हमारे मंथली खर्च जो 1 लाख थे 5 साल पहले, आज हो गए हैं 2 लाख। जो हमारे पास 6 लाख पड़े हैं, उससे हमारा एक्सपेंसेस चलेगा मात्र 3 महीने का। अब ये सोचो 10 साल के बाद क्या होगा। बोलूंगा ये जो 6 लाख पड़े हैं आपके पास, उससे आप 6 महीने के काम चला लो। आप बोलोगे क्या बात करते हो, हमारे पर मंथ के खर्चे हो गए हैं 3 लाख रुपए, तो जो 6 लाख पड़े हैं उससे तो हमारे 2 महीने के खर्चे चल सकते हैं। एग्जैक्टली यही समझाना चाह रहा था कि जो पैसे आपके पास पड़े हैं, अगर उसमें ग्रोथ नहीं है, अगर वो इन्वेस्टेड नहीं है, अगर उस पैसे की बढ़ोतरी नहीं है, वो पैसा बढ़ नहीं रहा है, तो डेली बेसिस पे वो पैसा घट रहा है, उसकी परचेजिंग पावर घट रही है। यहां जैसे आपने देखा कि अभी जितने पैसे से हम 6 महीने अपने काम चला सकते हैं, आने वाले 5 साल के बाद हम उसे 3 महीने के लिए हमारा सफिशिएंट होता है, और 10 साल के बाद
पता चलता है 2 महीने के लिए होता है। तो इस चीज को आप समझो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास कैश पड़े थे वो जल गया, आग लग गई थी, सड़ गया, उसके वैल्यू खत्म हो गए। जो चीजें आज आप बाय कर सकते हो कल बाय नहीं कर सकते। आप समझो कैश आपका नहीं बढ़ रहा है, वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, जबकि हर चीजों का दाम इन्फ्लेशन रेट से बढ़ रहा है। अब आप बोलोगे सर जी हमने तो सेविंग बैंक में डाल रखा है, पैसे हमारे पास पड़े नहीं है, हार्ड कैश नहीं है, हमने तो बैंक में डाल के रखा है, वहां तो हमारे पैसे बढ़ रहे हैं। बट आप समझो बढ़ कितना रहे हैं। सेविंग बैंक में जो रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है आपको 3 से 4%, बहुत खींच लो तो 5%, बट इन्फ्लेशन का रेट क्या है 12%। मीन्स जो कैश आपका बढ़ के हुआ एक साल में 1,05,000 रुपए, उसी चीज का दाम अगर मार्केट में खरीदने जाओ सामान तो 1,12,000 का हो चुका है। तो वहां भी तो आग लगी है, वहां भी पैसा आपका जल रहा है, वहां भी उसके पैसे का वैल्यू घट रहा है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप मॉनेटरी टर्म में देख रहे हो कि 1 लाख का 1,05,000 रुपए हो गए, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हो कि जो चीजें 1 लाख में हम खरीद सकते थे आज हम 1,05,000 में नहीं खरीद सकते। उसे खरीदने के लिए हमें चाहिए 1,12,000। फिर बोलोगे भाई साहब ये तो ठीक है, पर हमारा पैसा तो एफडी में पड़ा हुआ है, उसमें तो कोई रिस्क नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सर जी एफडी का भी तो बात वही है। क्या एफडी का रेट है आज के दिन में अच्छा टाइम चल रहा है तो 7 से 8%, नहीं अगर एवरेज रेट देखो तो 6 से 7% एफडी पे है, और बाकी आपके इन्फ्लेशन के रेट क्या है, अगर एवरेज भी जोड़ो तो 10 से 12%। तो पैसे में वहां भी आग लगी है। आप उनसे कैश और सेविंग वाले से बेहतर हो, पर आज भी आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हो, उससे ज्यादा हर चीजों का दाम बढ़ रहा है। तो आप दिनों दिन गरीब होते जा रहे हो, जो आपको समझ बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। अगर आप कहते हो कि भाई साहब मैं इसलिए अपने पास पैसे रखता हूं, एफडी में रखता हूं, सेविंग में रखता हूं, अगर मैं मार्केट में लगाऊं, शेयर बाजार में लगाऊं वहां नुकसान हो जाए, प्रॉपर्टी में अगर लगाऊं उसके वैल्यू गिर जाए, कहीं और जगह इन्वेस्ट करूं वहां लॉस हो जाए, तो मैं एक बात बता दूं, अगर आप शेयर में लगाते हो, प्रॉपर्टी में लगाते हो, कहीं और इन्वेस्ट करते हो जहां इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है रिटर्न, उससे ज्यादा लॉस है आपको पैसे अपने पास रखने में, सेविंग बैंक अकाउंट में। अगर आप वहां लगाते तो हो सकता है लॉस हो, लेकिन आप जहां रख रहे हो, अगर घर में रखे हो, तो यहां 100% लिखित में लॉस होगा ही होगा और आप देखते रह जाएंगे। बट अगर आप मार्केट में लगाते हो, प्रॉपर्टी में, शेयर में, म्यूचुअल फंड में, कहीं भी लगाते हो, ऐसे कोई भी सोर्स में जहां पे आपके रिटर्न आपके इन्फ्लेशन को बीट करता है, तो वहां आपके चांस हैं कि पैसे बढ़े। बट अगर आप घर में रखे हो तो डेली बेसिस पे आप लूज कर रहे हो अपने अमाउंट को। जब तक एक इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट हर एक गरीब आदमी को क्लियर नहीं होगा, जब तक कि हर गरीब आदमी से समझेगा नहीं, वो गरीब का गरीब ही रहेंगे, वो सेविंग पे ज्यादा फोकस करेंगे और इन्वेस्टमेंट पे कम फोकस करेंगे। अमीर अमीर इसलिए है क्योंकि वो बचत करता है कम, इन्वेस्ट करता है ज्यादा, और इन्वेस्ट करता है ऐसे पोर्टफोलियो में जहां पे इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि अरे मनोज भाई हमने तो ये समझा ही नहीं पहले था, या तो मुझे इन्फ्लेशन का ध्यान ही नहीं रहा, या तो मैं इसे समझते नहीं था, ये क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया, ये क्या इन्फ्लेशन नाम की नई बला है, हम तो इसे समझ नहीं पा रहे थे। आज तक हमने कैश रखा, हमने अपने पैसे को सेविंग बैंक में रखा, एफडी में रखा, हम अपने पैसे को जो बच जाता है, आज तक हमारे पुराने पीढ़ी वाले भी और आज भी हम सारे पैसे को इंश्योरेंस में डिपॉजिट करते हैं। इंश्योरेंस में ध्यान रहे, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को छोड़ के जितने भी इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट करते हो, ये सब के सब में आग लगी है, आपको समझ नहीं आ रहा, सब इन्फ्लेशन रेट से आपको कम रिटर्न दे रहा है। अगर आपको जानना है कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है, कौन सा बुरा है, पैसा कैसे बचाएं, पैसा कैसे लगाएं, पैसा कैसे कमाएं, तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से वीडियो, हम इससे रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो काफी बेनिफिशियल है हर एक क्लास के लिए, जो पैसे को बचाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है ऐसे सोर्स में जहां पे इन्फ्लेशन बीट करने का रिटर्न आपको मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट से। अगर आप ये 3 सोर्स में पैसे लगाते हो, कैश हार्ड कैश रखते हो, सेविंग बैंक में रखते हैं या एफडी में रखते हैं, या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाय करके रखते हैं, टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस छोड़ के, तो अभी भी सतर्क हो जाइए, अभी भी अलर्ट हो जाइए, इमीडिएट स्टॉप कीजिए और देखिए मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो बीट कर सके इन्फ्लेशन को, जो दे सके आपको एक बेहतर रिटर्न कम से कम रिस्क में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने रिलेवेंट दोस्त के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज अब हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए नया
वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।